सर्वे भवन्तु सुखिनः। साल 644 में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने यह लिखा कि उन्होंने अपने जीवन में कुंभ जितना बड़ा लोगों का समागम नहीं देखा। उन्होंने यह भी लिखा कि यह मेला हजारों साल से यहाँ पर लगाया जा रहा है और यह उनके जीवन का सबसे अलौकिक अनुभव था। जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला 12 साल में एक बार आता है, लेकिन जो 2025 का महाकुंभ प्रयागराज में हो रहा है, इसकी एक विशेष बात है कि यह पूर्ण कुंभ है। पूर्ण कुंभ 12 कुंभ मेलों के बाद एक बार आता है, अर्थात यह 144 वर्ष में एक बार होने वाला इवेंट है। जो इस बार तीर्थयात्रियों की, स्नानार्थियों की संख्या है, वह लगभग 40 करोड़ रहने का अनुमान है। यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। तो अब इसके लिए कितनी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, इसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। इसको इस बात से समझते हैं कि यदि किसी के घर में विवाह होता है तो 500 लोगों के लिए एक वक्त के रहने की और खाने की व्यवस्था करने के लिए महीनों तक दौड़ भाग करनी पड़ती है। लेकिन उत्तर प्रदेश शासन और स्थानीय प्रशासन ने 2019 के कुंभ में 24 करोड़ तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाएं की और इन 24 करोड़ में से लगभग 10 लाख से कुछ ज्यादा तीर्थयात्री विदेशों से आए थे। वहां पर कई बार ऐसा था कि जितने यात्री हैं, जितने स्नानार्थी हैं, उनसे अधिक टॉयलेट्स हैं, मोबाइल एटीएम लगे हुए थे। कुंभ क्षेत्र में बैंकों की अस्थायी शाखाएं बनाई गई थीं। ट्रैफिक के चलने के लिए अस्थायी पुल बनाए गए थे। 24 घंटे चलने वाले भोजन के आउटलेट्स थे और ना जाने क्या क्या था। इस बार सरकार को यह आशा है कि जो स्नानार्थी हैं और जो तीर्थयात्री हैं, उनकी संख्या 2019 के कुंभ के मुकाबले लगभग दोगुनी होगी। तो इस बार तैयारियां भी बहुत बड़ी हैं। जब हम किसी ऐसे बड़े मेले की बात करते हैं तो उसमें जाते समय मन में एक शंका होती है, एक डर होता है कि वहां पर हो सकता है गंदगी मिले, हो सकता है वहां पर बहुत भीड़ भाड़ हो, वहां पर चोरियां हो, या वहां पर खाने की व्यवस्था कैसी होगी, वहां रहने की व्यवस्था कैसी होगी, वहां पर स्त्रियों के स्नान के लिए, कपड़े बदलने के लिए व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। तो आइए पिछले कुंभ के इतिहास को देखते हुए इस बार ये चर्चा करते हैं कि इस बार की तैयारियां कैसी हैं। जो मेले का क्षेत्र है वह लगभग 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है। प्रशासनिक कारणों से इसको 25 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया है। हमें बॉलीवुड ने हमेशा से कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाइयों की कहानियां सुनाई है, लेकिन महाकुंभ 2025 में खोना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए विशेष तौर पर स्टाफ लगाया गया है, जिसका काम केवल बिछड़े हुए लोगों को मिलाना होगा। जो लोग टेक सेवी हैं, जो कि जो अपने फोन वगैरह हैं उसको काफी अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं, उनके लिए एक एआई चैटबॉट कुंभ सहायक के नाम से बनाया गया है, जो कि 10 अलग अलग भाषाओं में उनकी शंकाओं का समाधान करेगा। इसके अलावा एक लाल रंग का क्यूआर कोड बनाया गया है जो जगह जगह पर रहेगा, जो आपात स्थिति के लिए है। आपात स्थिति में आपको अपने फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा और आपकी समस्या के अनुसार मदद तुरंत दौड़ते हुए आ जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि हम अपनी गाड़ी से कुंभ में जाएं, तो कहीं भी अगर हम अपनी गाड़ी से जाते हैं तो सबसे पहली चिंता पार्किंग की होती है। लेकिन कुंभ के मामले में आप इस बारे में निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में सिर्फ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक के आने जाने के लिए, उनकी सुविधा के लिए 30 अस्थायी पैंटून ब्रिज बनाए गए हैं। जो मेरे जैसे लोग हैं, जो ट्रेन से जाना पसंद करते हैं, वो भी खुश होंगे, क्योंकि भारतीय रेल कुंभ यात्रा के लिए लगभग 1000 विशेष रेलगाड़ियां चला रहा है। कुंभ की ओर जाने वाली सभी रेलगाड़ियों को बड़ी सुंदर ग्राफिटी से सजाया गया है। यह सब इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आप कुंभ क्षेत्र में सरलता से पहुंच सकें और यह अलौकिक अनुभव कर सकें। यदि हम इन 992 ट्रेन जो चलाई जा रही हैं, इसके अंदर जो रोजाना चलने वाली रेलगाड़ियां प्रयागराज से निकलती हैं, उनको भी जोड़ दें तो इस समय में चलने वाली ट्रेनों की संख्या लगभग 13,000 है। और जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, रेलवे ने यह व्यवस्था की है कि देश के लगभग हर कोने से आपको कुंभ में जाने के लिए ट्रेन की सुविधा रहेगी। जो एयर कनेक्टिविटी है, जो हवाई जहाज की कनेक्टिविटी है, उसको भी सुधारा जा रहा है। और कुंभ क्षेत्र में 550 शटल बसेज रहेंगी, जो कि यात्रियों को उस इलाके में घुमाने की व्यवस्था करेंगी, उनके आने जाने की व्यवस्था का ध्यान रखेंगी। और इसके अलावा 7000 उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसें हैं, जो यात्रियों को लाना ले जाना करेंगी। जब पिछली बार 2019 में प्रयागराज में कुंभ लगा था, तो उस पूरे क्षेत्र को दिवाली की तरह जगमगा दिया गया था। उस समय उसके लिए 40,000 स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई थी।
इस बार स्ट्रीट लाइट्स की संख्या 67,000 है। 2 सब पावर स्टेशन बनाए गए हैं और 66 ट्रांसफार्मर हैं, जिससे कि निरंतर बिजली की उपलब्धता बनी रहे। जो तीर्थयात्री हैं उनको सुरक्षित पानी की सुविधा बड़ी समस्या बन सकती थी, तो इसलिए जो पानी के लिए पाइपलाइन लगाई गई है जिससे कि सब यात्रियों को पानी मिल सके, उस पाइपलाइन की कुल लंबाई 1250 किलोमीटर है। यह दूरी यदि हम समझें तो दिल्ली से अहमदाबाद तक की दूरी के लगभग बराबर है। लोगों को असुविधा ना हो इसलिए 1.5 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं, 10,000 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं जो कि आपके और मेरे द्वारा फैलाए गए कचरे को साफ करेंगे। इसके अलावा कचरे को वहां से हटाने के लिए बड़ी संख्या में गाड़ियों की भी व्यवस्था की गई। ऐसा अनुमान है कि कुंभ के समय में हर घंटे लगभग 2 लाख श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करेंगे। इसलिए जो घाट की लंबाई है वो लगभग 1.25 किलोमीटर है और इस 1.25 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी वेंडर को नहीं आने दिया जाएगा। जो अमृत स्नान है, जो पहले शाही स्नान कहलाते थे, उनके दौरान भी तीर्थयात्रियों के नहाने पर, स्नान करने पर कोई रोक टोक नहीं होगी। और इसके साथ ही जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था है, तो इससे आप निश्चिंत रहें कि आपकी निजता, आपकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है और आप यहां से केवल मीठे स्मरण लेकर ही जाएंगे। जो प्रयागराज का कुंभ का समय होता है और जो क्षेत्र होता है वो खाने के शौकीन के लिए स्वर्ग की तरह होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,000 स्क्वायर फीट के एरिया में फूड कोर्ट बनाया है जो कि 24 घंटा चलेगा और इस फूड कोर्ट में भांति भांति के भोजन उपलब्ध रहेंगे, जैसे कि लिट्टी चोखा, बनारसी थाली, खिचड़ी, जैन फूड और ना जाने क्या क्या। ये सुनने में आया है कि इस क्षेत्र में एक चाय के स्टॉल के लिए जो कुंभ का समय है उस समय के लिए नीलामी द्वारा सरकार को 2,40,00,000 रुपया किराया दिया गया है। पिछली बार बहुत सारे भोजन के जो स्टॉल हैं उनमें निःशुल्क सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहे थे और इसके साथ ही पूरा जो प्रयागराज शहर है जो हमेशा भांति भांति के भोजन उपलब्ध कराता है वो तो है ही। तो इसमें यह सुनकर आश्चर्य नहीं होता कि 2019 के कुंभ में इस क्षेत्र में 1,20,000 करोड़ रुपये का व्यापार हुआ था और यह जो फिगर है ये उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बताई है, यह कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII का बताया हुआ आंकड़ा है। आपको यहां पर सब तरफ अलौकिकता, दिव्यता दिखाई देगी। जो नागा साधु हैं उनकी अपनी अलग ही दुनिया होती है। अलग अलग शैक्षिक संस्थाओं के विद्यार्थी, अलग अलग विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी वहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते रहते हैं और इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रवेश निःशुल्क होता है। बहुत जगह आपको तीर्थयात्री साधुओं के साथ बैठे हुए ज्ञान लेते हुए मिलेंगे। जो वहां पर निवास करने वाले तीर्थयात्री होते हैं जिन्हें प्रवासी कहा जाता है, वो गंगा जी के ठंडे ठंडे पानी में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 बजे से स्नान करना आरंभ कर देते हैं। तो कुल मिलाकर जो प्रयागराज का कुंभ है ये एक अलग ही दुनिया होती है जिसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वहां पर रहकर अनुभव करा जा सकता है। एक जो चिंता रहती है वो ये रहती है कि ऐसी जगह पर रहने की क्या व्यवस्था होगी, खासतौर पर तब जब ये सर्दी का मौसम है। जो कुंभ का क्षेत्र है और प्रयागराज शहर है ये हर बजट के हिसाब से रहने की व्यवस्था उपलब्ध कराता है। एक तरफ सरकार द्वारा बनाए गए रैन बसेरे हैं, डॉर्मेट्रीज हैं और दूसरी तरफ लग्जरी टेंट हैं जिनके अंदर हीटर्स हैं, गर्म पानी की व्यवस्था है और आपके लिए अच्छे स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था है। यदि किसी को कुंभ क्षेत्र चारों तरफ से देखना है तो उनके लिए डोम सिटी बनाई गई है जहां से आप चारों तरफ कुंभ का क्षेत्र बड़े अच्छे से देख सकते हैं। यदि ये भी आपको कम लगे तो मात्र 3,000 रुपया खर्च करके हेलीकॉप्टर से पूरे के पूरे कुंभ क्षेत्र को देखा जा सकता है। जब कुंभ का समय होता है उसी समय साइबेरिया से वहां पर पक्षी आते हैं और ये पक्षी जब आप नदी में होते हैं या नाव में होते हैं तो आपके साथ आकर खेलते हैं और इन चिड़ियों के चहचहाने की आवाज एक अविस्मरणीय अनुभव पैदा कर देती है। जब आप प्रयागराज आएं तो सिर्फ कुंभ क्षेत्र में गंगा जी में पवित्र स्नान ही ना करें बल्कि इसके अलावा आसपास भी शहर में 29 मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया गया है। जब आप कुंभ में आए तो बड़े हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें। यह मंदिर उन गिनती के मंदिरों में है जिनमें हनुमान जी लेटी हुई अवस्था में है। इसके अलावा अक्षय वट के दर्शन करें और प्रयाग के अंदर और धार्मिक स्थलों के भी दर्शन करें। जब वहां पर अलग अलग अखाड़ों की शोभा यात्रा निकलती है जिसको पहले पेशवाई कहा जाता था, तो उस शोभा यात्रा का जो दृश्य होता है उसको शब्दों में नहीं बताया जा सकता, वो तो सिर्फ देखा और अनुभव किया जा सकता है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुंभ के लिए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को आमंत्रित किया है, माननीय उपराष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया है और इसके अलावा और बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया है, नेताओं को आमंत्रित किया है। इस बार का जो महाकुंभ है वो 144 साल में एक बार आया है। इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आने जाने की बड़ी अच्छी व्यवस्था है। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पर मुंह में पानी लाने वाले भोजन के विकल्प हैं। तो फिर आपके पास क्या बहाना है कुंभ में ना जाने के लिए। मैं अपने माता पिता के साथ कुंभ में स्नान करने के लिए जा रहा हूं। आप भी मेरे साथ चलेंगे? हर हर गंगे।